बलूचिस्तान को लेके कभी भारत ने ये नहीं कहा कि वो पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है। हाँ, बलूचिस्तान में आपके प्रॉब्लम है, वो आपका इंटरनल प्रॉब्लम। उसमें जब भी आप दूसरी बात करते हैं या कहते हैं कि भाई, जैसा आप कहते हैं कि कश्मीर में हमारा प्रॉब्लम है, कश्मीर की जब बात करते हैं तो हम बलूचिस्तान की बात सिर्फ इसलिए कहते हैं कि अनरेस्ट वहां पे भी है। ये अनरेस्ट का उदाहरण दिया जाता है। दूसरी बात, ठीक है, यूनाइटेड नेशन में ये मसला गया था, लेकिन उसके बाद झेलम में बहुत पानी बह गया। उसके बाद ये बार बार ये कहना, क्योंकि देखो मीडिया की रिपोर्टिंग दोनों तरफ से बायस्ड होती है। ये आप जानिए, हमारी तरफ बायस्ड होती है तो आपकी तरफ भी बायस्ड, क्योंकि हर आदमी अल्टीमेटली पाकिस्तान का जो नागरिक है वो पाकिस्तान से प्रेम करेगा और भारत का नागरिक भारत से प्रेम करेगा। फिर उसमें जर्नलिस्ट भी आता है, पॉलिटिशियन भी आता है, एनालिस्ट भी आता है, आप और हम सब उसमें है। लेकिन एक देखने का एक नजरिया होता है। आज हमारे यहाँ आज तक भारत में आतंकवाद पनपता है, ऐसा पाकिस्तान छोड़ के विश्व का कौन सा देश है कि जिसने कभी ये कहा हो भारत को कि आपके यहाँ आतंकवाद फैलता है या आतंकी आपके यहाँ पलते हैं? विश्व का कोई देश एक नहीं। मैं आपको 2002 से लगातार लिस्ट दे सकता हूं कि सीआईए ने आपके यहाँ मिलकर कितने रेड्स किए, आपके यहाँ अमेरिकन आर्मी ने कितने किए, नाटो ने क्या बोला, अफगानिस्तान ने क्या बोला, यूनाइटेड नेशन ने क्या बोला। फिर उसके बाद आप ग्रे लिस्ट में ब्लैक लिस्ट जाते जाते कैसे आप अमेंडमेंट करने पड़ते हैं। क्यों आपको एक ग्रे लिस्ट में ब्लैक लिस्ट जाने के लिए आपको रोकने के लिए आपको 3-3 अमेंडमेंट करना पड़ता है, ज्वाइंट पार्लियामेंट सेशन बिठाना पड़ता है। इसका मतलब ये है, ये आतंकवाद आपके यहाँ पनप रहा है। इसका दर्द हमको भी है। मैं मानता हूं पाकिस्तान की आवाम कतई उस आतंकवाद को नहीं चाहती। कोई देश की आवाम नहीं चाहती आतंक। हर देश की आवाम चाहती कि एम्प्लॉयमेंट मिले, किसानों को अच्छा पैसा मिले, एजुकेशन अच्छा लेवल पे हो और एक अमन और शांति का संदेश जाए। हमारे यहाँ क्या प्रयास नहीं किया गया? हमारे यहाँ अटल बिहारी वाजपेयी बस लेके आ गए, आपने कारगिल करवा दिया। आपके यहाँ प्रॉब्लम यह है कि लगातार यदि जमहूरियत बनी रहे और आपकी सारी एडमिनिस्ट्रेशन और आपकी सरकार यदि चुनी हुई सरकारें चलाए, एडमिनिस्ट्रेशन चलाए, आर्मी का दखल कम हो, तो मैं आपको वादा करता हूं और दावा करता हूं यह मसला 5 साल के अंदर तब खत्म हो जाएगा और दोनों देशों के बीच में ऐसे संबंध रहेंगे जैसे भाईचारे के संबंध हैं। लेकिन आपके यहाँ मिलिट्री का दखल इतना है जितना हमारे यहाँ मिलिट्री का दखल नहीं है। हमारे यहाँ मिलिट्री ये नहीं तय करती क्या करना क्या नहीं करना, आपके यहाँ ये तय करती। आपने अभी उदाहरण दिया कि हमारे वजीर आजम आए और आप गिलानी साहब ने कहा, जाके प्रेशर आ गया मीडिया का। ठीक है, आपके यहाँ क्या हुआ? आपकी एक कैबिनेट मंत्री हमारे यहाँ आती है, एक बात करके जाती है मीडिया के साथ, उसके बाद उसको जाके पाकिस्तान में इतना लताड़ा जाता है कि उसका यू टर्न लेना पड़ता है उसको। हम जानते ये बात होती। हमारे यहाँ पठानकोट हुआ, हमने खुले हाथ से स्वागत किया। आपके एजेंसी को बोला आइए पठानकोट में क्या हुआ, आप हमारे साथ इन्वेस्टिगेट करिए। कौन सा देश ऐसा करता है मुझे बताइए? आप क्या ओसामा बिन लादेन को घुस के मारा? आपकी खुद आर्मी ने उसके बारे में नाराजगी जताई अमेरिका से कि आप हमारे टेरिटरी में आके कैसे घुस के हो। क्यों आतंकी पाकिस्तान में ही पाए जाते हैं? क्यों यूनाइटेड जो सिक्योरिटी काउंसिल है उनके लिस्ट में वो एड्रेसेस आते हैं, कश्मीर को लेके हो या किसी और को लेके हो। बंबई में यदि हमला होता है तो क्या बंबई का हमला कश्मीर से आप अलग करेंगे? और आपने अलग भी किया तो आतंकवाद आतंकवाद होता है साहब। आपके यहाँ जब स्कूल में आतंकवाद फायर करता है, जब आपके यहाँ स्कूल में बच्चे मासूम बच्चे मारे जाते हैं, तो मैंने पिछली बार भी कहा था कि भारत में भी रात को खाना खाया नहीं जाता, क्योंकि मासूम बच्चे पाकिस्तानी भारतीय हिंदू मुसलमान नहीं होते, बच्चों को तो पता भी नहीं होता वो क्या है, लेकिन ये आतंकवाद होता है। आपके यहाँ क्यों ये हो रहा है बार बार? ये इसलिए हो रहा है आज विश्व के स्तर पे, मैं ये नहीं कहता हूं कि हमारी डिप्लोमेसी, विश्व के स्तर पे अब आतंकवाद को जगह नहीं और लगातार कहीं ना कहीं प्रोग्रेस की बात कर रहे हैं। आज कोविड का इतना बड़ा महामारी का पूरे विश्व पे व्याप्त है, ऐसे में कौन आतंकवाद से लड़ता है? फिर भी आज चाइना आपके साथ होता है, जब हमारी चाइना से खटपट होती है तो आपके यहाँ से शेलिंग चालू होता है। क्रॉस बॉर्डर फायरिंग कितना हुआ है, कितने लोग मरे हैं हमारे यहाँ, कितने गांव उद्ध्वस्त हो गए जो रास्ते पे है वो। तो ये नहीं क्यों सर्जिकल स्ट्राइक करने की बात करनी पड़ती है? ये तमाम कसाब हमारे यहाँ आया, कसाब का तो सारी दुनिया ने देखा, उसको जब फांसी हुई तो वो एक्सेप्ट हो गया। आपने जिसका नाम लिया उसका तो वर्ल्ड कोर्ट में केस चल रहा है हमारा, और हम तो बाकायदा बोल रहे हैं, हम तो बोल रहे हैं कि यदि वो दोषी है तो आप सजा दीजिए, लेकिन दोषी मत करिए। हमने आपके 4 पकड़े, इसलिए किसी भी को पकड़ के आप ये मत बोलिए कि ये जासूसी कर रहा था, ये आतंकवाद फैला रहा था। कोई आपके यहाँ ब्लास्ट होता है, वो ब्लास्ट जरूरी नहीं आप हम पे आरोप करें। अफगानिस्तान में जब आपकी तकलीफ हो जाती है या किसी मिलिटेंट ग्रुप को जब आप अपने यहाँ तकलीफ देते हैं तो वो आपके भी लोग मारते हैं।
आज पाकिस्तान, भारत जितना पाकिस्तान भी आज आतंकवाद से परेशान है, जितने हम आहत है उतने आप भी आहत है। हमारे यहाँ बम विस्फोट होते तो आपके यहाँ भी होते, हमारे यहाँ सोल्जर मारे जाते तो आपके यहाँ मारे जाते, हमारे यहाँ आवाम मारी जाती है तो आपके यहाँ मारी जाती है। प्रश्न नहीं है, बात कौन किससे करे। जब आपके पास अच्छा नेतृत्व आता है तो शांति अमन का सब ठीक हो जाता है। आप बताइए मुझे, कितने प्राइम मिनिस्टर भारत में फांसी चढ़े? आपके यहाँ क्या हो, कितनी बार आर्मी ने टेक ओवर किया आपके यहाँ? आपके यहाँ तो ये आना जाना करता है, जब आर्मी टेक ओवर करती है फिर डेमोक्रेसी आती। मैं हमेशा कहता हूँ जब डेमोक्रेसी रहेगी तो डेमोक्रेसी से थ्रू जो जमहूरियत रहेगी उसके थ्रू हमेशा अमन का रास्ता निकलता। आपने सही कहा, अरे कभी कोई नक्शा ऐसा पास नहीं किया या नक्शा ऐसा नहीं बनाया जिसमें आपका बलूचिस्तान अलग दिखाया होगा। हाँ, जब आप एक पाकिस्तान बात आप ये कहते हैं, मैं जम्मू कश्मीर जो आप कहते हो कि वहां बहुत आंदोलन है, बहुत लोग आंदोलित है, मैं जानता हूँ जम्मू कश्मीर के लोग दुखी है। किससे दुखी है? जम्मू कश्मीर के लोग वहां के जो राजनीतिज्ञ है, लोकल पॉलिटिशियंस है, उससे दुखी है। बारे में बात। दूसरी बात है, कश्मीर को लेके आज कितने लोग पाकिस्तान के साथ खड़े हैं विश्व में? चलो मुझे ये बात बताइए, ये भी नहीं है। आप कहते हैं कि हमारे यहाँ पाकिस्तान जीतने पे फटाके फूटते हैं, तो मैं आपको ये बता दूं कि आपके जम्मू कश्मीर, आपने आजाद कश्मीर जो है, जो आप कहते हो आजाद कश्मीर, जिसको हम पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर कहते हैं, उस कश्मीर में क्या स्थिति है? वहां पे भी अभी झंडा उतारा गया है, पत्रकार नहीं उतारा वहां पे। वहां पे आप कहते हैं कि हम डेवलपमेंट नहीं कर रहे, आप चाइना को ला रहे हैं डेवलपमेंट करने के लिए। वहां पे लगातार नारे लग रहे हैं, और नारे ये है कि नीलम झीलम बहने दो, हमें जिंदा रहने दो, दरिया बचाओ, मुजफ्फराबाद बचाओ। ये नारे क्यों लग रहे हैं? चाइना वहां डैम बना रहा है, चाइना का सारा पैसा आपने ताकत झोंक दी है। मैं जानता हूँ फॉरेन इन्वेस्टमेंट आपको चाहिए, चाइना का इन्वेस्टमेंट आप ले रहे हैं, लेकिन चाइना का इन्वेस्टमेंट आप कहाँ ले रहे हैं? आप आजाद कश्मीर में ले रहे हैं। आजाद कश्मीर में वहां अनरेस्ट है, हम भी कहते हैं अनरेस्ट है, हमारे पास भी उतने ही सबूत है जितने अनरेस्ट। वहां पे भी लोग कहते हैं कि भारत के साथ जाना चाहते हैं, वो कहते हैं कि ये कबीली आए हैं और हमको कब्जा कर बैठे। हमें कहीं हम कतई, जब वहां राजा जो थे वहां के कश्मीर के, उन्होंने तो कभी नहीं कहा था कि हम पाकिस्तान के साथ जाएंगे। जब उन्होंने तय कर लिया कि हमको भारत के साथ जाना है, उसी समय जो कबीली आए और जो कब्जा कर बैठे, वही आजाद कश्मीर हो गया आपका। उसी को हम पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर कहते हैं। जो कश्मीर आपके पास है उसकी असलियत भी तो जानिए, वो कोई खुद जाके नहीं गया था, तब तो लॉर्ड माउंटबेटन के सामने सारा चीज हो गई थी। बातें करने से नहीं होती, बात ये होती है कि आपको यदि शांति अमन चाहिए तो क्या अटल बिहारी वाजपेयी के समय नहीं हुआ था? आपके यहाँ पे भी जब अच्छी पॉलिटिकल पार्टी जब आती है सत्ता में, जो आर्मी के हाथ में नहीं खेलती, क्या हुआ? उनके बाद फिर आर्मी टेक ओवर कर लेती है, फिर नवाज शरीफ साहब टेक ओवर कर गए और फिर वो उन्होंने सत्ता चलाई। अब वो वहां से बाहर चले गए, विदेश रह के वो देश में सत्ता चलाते हैं। अभी जो वर्तमान में आपकी सरकार है उसको सारा विश्व जानता है कि इट इज पपेट इन द हैंड।